आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्टिंग के बारे में। कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस in which molten metal pour into a mold or cavity of desired shape and allow to solidify which form a predefined shape। ठीक है, कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को एक कैविटी के अंदर डालते हैं। ठीक है, जिस तरह की हमें शेप चाहिए होती है उस तरह की कैविटी बनाते हैं, उसके अंदर मोल्टन मेटल को डालते हैं। फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो हमें प्री डिफाइंड शेप जो है हमें मिल जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉस्टिंग। तो हम डायग्राम से समझते हैं कॉस्टिंग क्या होता है। जैसे ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, तो इसके अंदर हमने सैंड भरी हुई है, सैंड। ठीक है, इस सैंड में हमने बनाई हुई है ये हमारी कैविटी। ये हमारी कैविटी है जो कि हमने सैंड के अंदर बनाई हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को इसके अंदर डालेंगे। जब इस कैविटी में मोल्टन मेटल को डालेंगे तो जब ये मेटल जो है जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये सॉलिड बन जाएगा। तो हमें फाइनली जो हमें प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाएगा। ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट था जो हमें शेप चाहिए थी। ठीक है, तो कास्टिंग क्या होता है, हमें जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए होता है उस तरह की कैविटी हम बनाते हैं, उसके बाद उसमें मोल्टन मेटल डालते हैं। जब वो ठंडा हो जाता है तो वो हमें शेप जो है वो हमें मिल जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉस्टिंग। ठीक है, तो कॉस्टिंग जो है वो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जैसे आईसी इंजन के कंपोनेंट्स, पिस्टन, सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, बेड ऑफ लेथ मशीन, बेड ऑफ मिलिंग मशीन, ऑल दीज पार्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम कास्टिंग प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे पैटर्न क्या होता है। पैटर्न is defined as a replica of part to be cast. These are used to prepare the mold cavity. These are made of either wood or metal. ठीक है, पैटर्न क्या होता है कि जैसे हमें कास्टिंग करनी होती है तो कास्टिंग करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, कैविटी। ठीक है, तो कैविटी को बनाने के लिए हमें क्या जरूरत होता है, हमें जो प्रोडक्ट हमें बनाना, जैसे हमें ये प्रोडक्ट बनाना था तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस तरह की ही हमें कैविटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो वो कैविटी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें प्रोडक्ट बनाना है उसकी पहले एक डमी बना लेते हैं, जो कि लकड़ी की भी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है। ठीक है, जहां हम बोलेंगे उसका एक मॉडल, ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी। तो उसको हम डालते हैं बॉक्स के अंदर और उसमें सैंड भर देते हैं। उसके बाद उसको जब हम बाहर निकाल लेंगे तो वहां पे क्या रह जाएगा, कैविटी। ठीक है, तो वो जो कैविटी बनाने के लिए जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है, ठीक है, जहां हम मॉडल बोलते हैं, जहां डुप्लीकेट कॉपी होती है जो हमारे प्रोडक्ट की, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पैटर्न। ठीक है, ओके। आगे जो पैटर्न होता है वो अलग अलग टाइप्स का होता है, डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न क्या होता है, ये एक इस तरह का पैटर्न होता है जिसमें कोई भी जॉइंट नहीं है, यानी कि सिंपली जिसमें कोई जॉइंट नहीं होगा, उस तरह के पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। नेक्स्ट होता है हमारा स्प्लिट पैटर्न। स्प्लिट पैटर्न क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा पैटर्न है, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए जो हमने पैटर्न बनाया हुआ है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्प्लिट पैटर्न। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा पैटर्न होता है उसको सैंड में से बाहर निकालना मुश्किल होता है एज ए सिंगल पार्ट, तो इसलिए हम उसको दो पार्ट्स में बना लेते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, एक वाले पार्ट में डबल होल्स होते हैं और एक वाले में डबल पिन्स होते हैं। उन दोनों को डबल पिन्स और डबल होल्स, ये किस लिए दी होती हैं, इनको ज्वाइन करने के लिए आपस में।
ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं स्प्लिट पैटर्न। तीसरा होता है हमारा कोप एंड ड्रैग पैटर्न। कोप एंड ड्रैग पैटर्न क्या होता है, इसमें हमारे पास दो मोल्डिंग बॉक्स होते हैं, दो बॉक्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं कोप और दूसरे को हम बोलते हैं ड्रैग। ठीक है। इसमें जो हम पैटर्न यूज करेंगे वो एज ए स्प्लिट पैटर्न होगा, यानी कि दो पीसीज में होगा, और एक को हम डालेंगे कोप के अंदर और दूसरे को डालेंगे हम ड्रैग के अंदर। ठीक है। और इसके ऊपर सैंड को भर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ से हमारा जो पैटर्न है उसको बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से भी बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जो ड्रैग पैटर्न है उसको हम नीचे रखेंगे और उसके ऊपर हम रखेंगे कोप को। ठीक है। तो इनको असेंबल कर लेंगे आपस में। जब इनको हम आपस में असेंबल कर देंगे तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट जो कैविटी है वो यहाँ पे बन जाएगी। इस जगह पे ये हमारी कंप्लीट जो कैविटी है ये हमारी बन जाएगी। ठीक है। ये हम होल्ड रखते हैं इस मेटल को डालने के लिए, यहाँ से हम मोल्टन मेटल डालते हैं। ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट था, इस तरह का हमें प्रोडक्ट चाहिए था। ठीक है। तो इस तरह के जो पैटर्न होता है इसको हम बोलते हैं कोप एंड ड्रैग पैटर्न। ओके। नेक्स्ट है हमारा गेटेड पैटर्न। गेटेड पैटर्न क्या होता है, गेटेड पैटर्न क्या होता है कि मान लो हमें इस तरह का एक प्रोडक्ट चाहिए था, इस तरह का, जी हमारा एक इस तरह का हमें एक प्रोडक्ट बनाना था, इस तरह का, पर हमें ये बहुत सारे बनाने थे, मतलब एक नहीं बनाना है, बहुत सारे नंबर्स आप बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनको एक साथ ज़्यादा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पैटर्न इस तरह से बनाएंगे ताकि उसमें हम बहुत सारों को एक साथ कास्ट कर सकें। तो इसमें जैसे हम इसमें देखेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमने 8 प्रोडक्ट का पैटर्न जो है हमने एक साथ बना लिया है। तो इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं गेटेड पैटर्न, जो कि हम यूज़ करते हैं मास प्रोडक्शन के लिए, जहां हमें बहुत सारे प्रोडक्ट जो है बनाने होंगे सिमिलर साइज के और सिमिलर शेप के। तो उसमें हम उनको एक साथ बना लेते हैं, एक ही पैटर्न में हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बना लिए, तो इसको हम बोलते हैं गेटेड पैटर्न।